फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे एनिमल किंगडम। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम। तो सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्री के बारे में। तो सिमेट्री जो होती है वो 3 टाइप की होती है। और सिमेट्री होती क्या है? सिमेट्री होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है वो या नहीं हो रहा है ये पता करना। अगर वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है किसी भी प्लेन से तो उसमें सिमेट्री प्रेजेंट है। पर कौन सी सिमेट्री है डिपेंड करता है कि किस प्लेन से वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है। तो सिमेट्री जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल मतलब वो किसी भी प्लेन से 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो ही नहीं सकता, तो नॉट डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ। तो सबसे पहले एसिमेट्रिकल जो ऑर्गेनिज्म है वो है स्पॉन्जेस। मतलब ऑप्शन में या मोस्टली स्पॉन्जेस लिख के आएगा या पॉरीफेरा लिख के आएगा। तो अगर पॉरीफेरा नहीं दिया है तो स्पॉन्जेस लिखा होगा, और अगर स्पॉन्जेस नहीं दिया तो पॉरीफेरा, क्योंकि पॉरीफेरा में ही स्पॉन्जेस आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो एसिमेट्रिकल जो होते हैं वो स्पॉन्जेस या पॉरीफेरा होते हैं। पॉरीफेरेंस में ही स्पॉन्जेस आते हैं। उसके बाद रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री जो होती है उसमें ऑर्गेनिज्म जो होता है वो किसी भी प्लेन से 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है। तो इसका एग्जांपल आपको याद करने के लिए मैंने बताया था रेस। इसकी स्पेलिंग थोड़ा याद रखिएगा, रेस RACCE। तो इसकी जो एग्जांपल है वो है सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा। तो रेडियल सिमेट्री किस किस में पाई जाती है? सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। उसके बाद होती है बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री मतलब वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होगा बट किसी एक प्लेन से, पर्टिकुलर एक प्लेन से डिवाइड होगा। और रेडियल में किसी भी प्लेन से वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकता है, बट बाइलेटरल में वो किसी एक पर्टिकुलर प्लेन से, ओनली 1 प्लेन से डिवाइड होगा। बाकी ये जो एग्जाम्पल पॉरीफेरा हमने एसिमेट्रिकल में कवर कर लिया, और रेस में हमने तीन फाइलम कवर किए, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा। इसके बाद जितने भी बचे हैं वो सब बाइलेटरल सिमेट्री में आते हैं। जो भी बचा है फाइलम सब कुछ इंक्लूडेड इन बाइलेटरल सिमेट्री। अब हम लोग पढ़ते हैं डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। तो डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग ये पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिज्म में कितनी एम्ब्रियोनिक लेयर प्रेजेंट है। अगर उसमें 2 एम्ब्रियोनिक लेयर प्रेजेंट है तो मतलब डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो का मतलब ही 2 होता है और ट्रिप्लो का मतलब होता है 3। तो अगर 2 एम्ब्रियोनिक लेयर प्रेजेंट है तो डिप्लोब्लास्टिक है, और अगर 3 एम्ब्रियोनिक लेयर प्रेजेंट है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। 2 कौन कौन सी लेयर होंगी? एक्टोडर्म जो कि आउटर लेयर होगी, और एंडोडर्म जो कि इनर लेयर होगी। और इसमें एक एक्स्ट्रा हो जाएगी क्योंकि इसमें 3 है, तो एक्टोडर्म आउटर होगी, एंडोडर्म इनर होगी, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा लेयर होगी जो कि होगी मीजोडर्म जो कि मिडल में प्रेजेंट होगी। तो डिप्लोब्लास्टिक के एग्जाम्पल होते हैं सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा। ये दोनों ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक के एग्जाम्पल होते हैं। सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा ये दोनों डिप्लोब्लास्टिक के एग्जाम्पल होते हैं। और प्लेटीहेल्मिन्थीस 2 कॉर्डेट सारे, प्लेटीहेल्मिन्थीस 2 कॉर्डेट सारे जो होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक के एग्जाम्पल्स होते हैं। सीलोम। सीलोम में हम लोग क्या पढ़ते हैं? सीलोम में क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ कैविटी। हमने प्रेजेंस को यहाँ प्लस दिखाया क्योंकि कई जगह मैं प्रेजेंस की जगह सिर्फ प्लस लिख देती हूँ, तो मैंने यहाँ पे डिनोट किया है कि प्रेजेंस मतलब प्रेजेंट है प्लस, और एब्सेंट मतलब माइनस, एब्सेंट है। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल। अगर कैविटी प्रेजेंट है तो मतलब सीलोम प्रेजेंट है, और अगर कैविटी नहीं है तो सीलोम प्रेजेंट नहीं है। तो बॉडी कैविटी विच इज़ लाइन बाय द मेसोडर्म इज कॉल्ड सीलोम। मतलब कि जो कैविटी है वो प्रेजेंट है, उसके साथ साथ वो लाइन भी है, किससे? मेसोडर्म से लाइन है, तो उसे कहते हैं हम लोग सीलोम। सीलोम जो होते हैं इसे हम लोगों ने इसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन जो किया है, तो हमने एनिमल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। ए सीलोमेट जिसमें सीलोम एब्सेंट होती है, उसका एग्जाम्पल क्या है? प्लेटीहेल्मिन्थीस। ए सीलोमेट प्लेटीहेल्मिन्थीस होते हैं। ए सीलोमेट प्लेटीहेल्मिन्थीस होते हैं। स्यूडोसीलोमेट मतलब इनमें सीलोम प्रेजेंट नहीं है पर झूठी झूठी सीलोम प्रेजेंट है, तो स्यूडोसीलोमेट मतलब एस्केहेल्मिन्थीस। ए सीलोमेट बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है, झूठी सच्ची कोई सी भी प्रेजेंट नहीं है, प्लेटीहेल्मिन्थीस। स्यूडोसीलोमेट झूठी झूठी सीलोम प्रेजेंट है, एस्केहेल्मिन्थीस। और सीलोमेट इसमें सीलोम प्रेजेंट है, तो इसमें मतलब कि जो कैविटी है वो प्रेजेंट है और वो मेसोडर्म से लाइन है, तो सीलोमेट्स आएंगे। इसमें जो होता है एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, मतलब सारे ही है फाइलम जो बच्चे, इनके अलावा
एनिलिडा एस्केलेंथीस के बाद के जितने भी फाइलम हैं वो सारे हम लोगों के सीलोमेट्स में आ जाएंगे। और सीलोम एब्सेंट किस में होती है, ये दोनों सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ये कम पूछा जाता है कि कितने प्रेजेंट होती है, बट ये सीलोम एब्सेंट किस में होती है और सीडोसीलोम किस में पाई जाती है, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो एसीलोमेट, सीलोम एब्सेंट, प्लेटीहेलमिन्थीस में, सीडोसीलोमेट, एस्केहेलमिन्थीस में, सीलोमेट, सीलोम प्रेजेंट, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। अब हम लोग पढ़ते हैं सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन जो होता है वो अर्थवर्म शो करता है, और वो कौन सा सेगमेंटेशन शो करता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन शो करता है अर्थवर्म। उसके बाद आते हैं नोटोकॉर्ड पे। नोटोकॉर्ड मीजोडर्मली डिराइव्ड होता है, मतलब कैसे बनता है, नोटोकॉर्ड मीजोडर्म से बनता है। तो नोटोकॉर्ड जो होता है वो मीजोडर्मली डिराइव्ड होता है। और ये होता क्या है, ये होता है रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फॉर्म होता है डोर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स। ये जो होता है रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है ये, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है और फॉर्म होता है डोर्सल साइड पर। कहाँ बनता है नोटोकॉर्ड, डोर्सल साइड पर, और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम बनता है। एनिमल विथ नोटोकॉर्ड, जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है उन्हें क्या कहेंगे, कॉर्डेट कहेंगे, और जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है उन्हें क्या कहेंगे, नॉन कॉर्डेट कहेंगे। ये नोटोकॉर्ड के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन हो गया कि जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है उन्हें कॉर्डेट कहेंगे, जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है उन्हें नॉन कॉर्डेट कहेंगे। तो चलिए इसके आगे की क्लास हम लोग बाद में करेंगे। और इतना, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।